हेलो चिल्ड्रन। लेखन कौशल के अंतर्गत अभी तक आपने पत्र लेखन, अनुच्छेद लेखन, संवाद लेखन और विज्ञापन लेखन के बारे में समझा। आज हम बात करेंगे सूचना लेखन के बारे में। सूचना, सबसे पहले ये जानेंगे कि सूचना लेखन का कब प्रयोग किया जाता है। जब किसी बात को या किसी चेतावनी को एक साथ अनेक व्यक्तियों को तक नहीं पहुंचाया जा सके, उसको पहुंचाने का कोई और माध्यम ना हो, तो सूचना लेखन का सहारा लिया जाता है। इससे क्या होता है कि एक सूचना एक जगह लिखकर या बोलकर दे दी जाती है और वह सूचना सर्वसाधारण तक पहुंच जाती है। सूचना मौखिक या लिखित दोनों हो सकती है। मौखिक सूचना आकाशवाणी, रेडियो, टेलीविजन आदि के माध्यम से दे दी जाती है। और लिखित सूचना जो है, आपने देखा होगा आपके विद्यालय के सूचना बोर्ड पर जैसे प्रदर्शित किया हुआ होता है, बहुत सारी सूचना लिखी हुई होती है, तो वो लिखित सूचना के अंतर्गत आता है। और अन्य उदाहरणों में किसी पार्क में आप गए होंगे, वहां पे देखा होगा, या फिर किसी रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप पे सूचनाएं जो होती हैं, लिखी हुई होती हैं। और साथ ही साथ जो कि अखबार है, जो रोज पढ़ा जाता है, सबके द्वारा पढ़ा जाता है, सब लोग पढ़ते हैं, उसमें भी अनेक प्रकार की सूचनाएं लिखी हुई होती हैं। तो सूचना जो है वो, उसका जो प्रमुख उद्देश्य होता है वह ये होता है कि विशेष जानकारी या किसी बात या संदेश या फिर चेतावनी को सभी तक पहुंचाना। इसका उद्देश्य क्या होता है? किसी जानकारी या संदेश को सभी तक पहुंचाना, सर्वसाधारण तक पहुंचाना, और वो भी एक साथ, अलग अलग नहीं। अब प्रश्न यह उठता है कि सूचना किस प्रकार लिखी जाए जिससे वह सर्वसाधारण को समझ आ जाए और कम से कम शब्दों में सटीक लिखा जा सके। और हम जैसे आपके लिए, विद्यार्थियों के लिए यह प्रश्न उठता है कि हम सूचना किस प्रकार लिखें कि हमें पूरे अंक प्राप्त हो सके। तो आइए समझते हैं। सूचना लिखते समय सबसे पहले कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। ये समझ लेना चाहिए हमें कि सूचना किन्हें देनी है, क्या सूचना देनी है। सूचना जिस बारे में है उसकी समय सीमा, यानी आपको क्या करना है, सबसे पहले जो प्रश्न दिया गया है सूचना से संबंधित, उसमें आपको देखना है कि सूचना किन्हें देनी है। उसके बाद ये देखना है कि क्या सूचना देनी है, यानी आप ये समझ लेंगे तो आपको सूचना लिखने में आसानी होगी। तीसरा जो है, आपको ये देखना है कि सूचना जिस बारे में है उसकी समय सीमा, यानी कोई कार्यक्रम आयोजित किया गया है तो उसकी समय सीमा क्या है। उसके बाद जो मुख्य बिंदु है उसके बारे में समझ लेना अत्यंत आवश्यक है। सूचना लेखन में यह जरूरी है कि हम विषय से भटके नहीं, विषय में भटकाव नहीं होना चाहिए। अर्थात हमें प्रश्न को समझ लेना है कि प्रश्न में पूछा कर क्या गया है, यानी कि किस विषय पर सूचना लिखनी है, ये सबसे पहले हमें समझ लेना चाहिए। दूसरी बात, कम शब्दों में मुख्य बात को लिख दिया जाए। मैंने आपको पहले बताया कि बहुत ज्यादा पंक्तियों का प्रयोग नहीं करना है, बहुत ज्यादा शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। आपको विषय वस्तु जो लिखनी है वो 2 से 3 या 3 से 4 पंक्तियों में पूरी कर देनी है। जो विषय वस्तु है वो 3 पंक्ति में अगर आप लिखते हो तो बहुत अच्छी बात है। तो कम से कम शब्दों में अगर आप मुख्य बात को लिखोगे, तभी वो सही स्वरूप में सूचना तैयार कही जाएगी। और इसलिए हमें यह ध्यान रखना है कि हम अपने विषय से भटके नहीं और मुख्य बात को कम शब्दों में प्रकट कर दें। उसके बाद जो भाषा है वो सरल और सार्थक होनी चाहिए। अर्थात आपको क्लिष्ट हिंदी का प्रयोग नहीं करना है। सरल और सार्थक भाषा जो जन सामान्य को समझ आए, ऐसी भाषा का प्रयोग करना है। इन बातों का ध्यान रखते हुए आपको सूचना बनानी है, सूचना तैयार करनी है। इसके बाद आपको अंक योजना समझ लेनी चाहिए कि सूचना में हमें कैसे अंक प्राप्त होते हैं, हम कैसे अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। औपचारिकताएं, अर्थात जो बॉक्स बनाना है और जो औपचारिकता देनी है, विषय वस्तु नहीं, जो विषय है, शीर्षक है, ये सब लिखने के जो अंक होते हैं, वो जो अंक मिलता है वो होता है 1 अंक। अगर आप औपचारिकता में मान लीजिए आप बॉक्स बनाना भूल गए तो आपका आधा अंक चला जाएगा। इसलिए हर छोटी से छोटी चीज इसमें अत्यंत आवश्यक होती है। तो औपचारिकता आपको देखनी है कि जो बाकी औपचारिकताएं हैं उसको आपको पूरी करनी है। विषय सामग्री, जो मुख्य रूप से मैंने बोला कि 2 से 3 या 3 से 4 लाइन में लिखना है, वो विषय वस्तु के आपको अंक मिलते हैं 3 अंक। यदि आपने वो गलत लिख दिया तो पूरे 3 अंक चले जाएंगे। और
और यदि आपका विषय वस्तु एकदम सही है, एकदम आपने सही लिखा है, तो उसके 3 अंक मिल जाएंगे। उसके बाद 1 अंक मिलता है सटीक शब्दों तथा वाक्यों का चयन, यानी आपने सटीक शब्दों का प्रयोग किया, यहाँ वहां घुमा फिरा के नहीं लिखा है, सीधा सीधा स्पष्ट शब्दों में लिखा है। और आपकी भाषा की जो शुद्धता है, क्योंकि आप हिंदी भाषा का प्रयोग करें तो उसकी शुद्धता के भी अंक मिलते हैं। तो इन बातों का ध्यान रखते हुए आप सूचना लेखन में पूर्ण अंक प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक प्रारूप दिया गया है। तो प्रारूप में सबसे पहले आपको एक बॉक्स बना लेना है। सबसे पहले आप बॉक्स बनाओगे, तभी आपकी जो सूचना है उसके बीच में लिखी जाएगी। उसके बाद बॉक्स के अंदर सर्वप्रथम आपको संस्था का नाम लिखना है। अर्थात यदि आपके विद्यालय, ऐसा प्रश्न पूछा गया कि आपके विद्यालय की तरफ से, तो आपको यहाँ पर अपने विद्यालय का नाम लिखना है, समिति इंग्लिश मीडियम स्कूल। उसके बाद आपको ये जो शीर्षक है सूचना, ये भी लिखना है। आपने संस्था का नाम लिखा, उसके बाद सूचना, यह भी लिखना आवश्यक है। उसके बाद आपको यहाँ पर दिनांक लिखना है। दिनांक वो होगा जिस दिन आप सूचना लिख रहे हैं, अर्थात सूचना जिस दिन लिखी जा रही है वह दिनांक डाला जाएगा। उसके बाद हम फिर मध्य में आकर विषय यानी शीर्षक लिखेंगे कि किस विषय में हम सूचना लिख रहे हैं। समझिए अगर हम वन महोत्सव के बारे में लिख रहे हैं तो वहां पर ये शीर्षक लिखा जाएगा कि वन महोत्सव मनाने हेतु। उसके बाद बात आएगी विषय वस्तु की, जो कि विषय वस्तु ऐसी होनी चाहिए कि वो सरल और स्पष्ट हो। विषय वस्तु लिखते समय यह ध्यान रखना होगा कि वो अधिकतम 3 से 4 लाइन में पूरी हो जाए, मतलब 3 से 4 पंक्तियों में आपको अपनी सूचना दे देनी है। जो मुख्य विषय वस्तु है वो 3 से 4 लाइन के अंतर्गत ही होनी चाहिए। और उसके अंतर्गत मतलब कब आयोजन है, वह तिथि क्या है, समय क्या है, वो सब उसमें लिखा हुआ होना चाहिए। उसके बाद समाप्ति करते समय आपको यहाँ पे सूचनाकर्ता का नाम, यदि प्रश्न में आपको ध्यान देना है कि यदि प्रश्न में सूचनाकर्ता का नाम या पद दिया गया है तो आपको वह लिख देना है। यहाँ पर नहीं दिया गया है तो भी आपको यहाँ पर लिखना है। सूचनाकर्ता जो है उसका नाम लिखेंगे और उसका पद लिखेंगे। इस प्रकार यह लिखने के बाद आपको बॉक्स को बंद कर देना है और आपकी सूचना तैयार हो जाएगी। तो कम शब्दों के साथ ही हम प्रारूप को सही रूप से, व्यवस्थित रूप से लिख कर, बनाकर अपनी सूचना अच्छी से अच्छी प्रस्तुत कर सकते हैं। यहाँ पे आप एक उदाहरण दे सकते हैं कि मंदिर में होने वाले शिवरात्रि महोत्सव के आयोजन हेतु एक सूचना लिखनी है। इसमें किसी भी जो विभाग के अध्यक्ष या किसी का नाम नहीं दिया है। और उसके बाद सबसे पहले यहाँ क्या किया गया है, एक बॉक्स बनाया गया है। उसके बाद सर्वप्रथम यहाँ पे लिखा गया है श्री शक्ति मंदिर पीतमपुरा सूरत, मतलब यहाँ पे उसका संस्था का नाम दिया गया है। फिर सूचना लिखी गई है, उसके बाद दिनांक लिखा गया है। उसके बाद 3, जो मैंने आपको पहले भी बताया कि 3 से 4 पंक्तियों में आपको पूर्ण कर देना है, अपनी जो विषय वस्तु को लिख देना है। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि 3 पंक्तियों में लिखा जा चुका है। और कौन से दिन है, कौन सा समय है, वो हमें यहाँ पर लिखना आवश्यक होता है। तो यहाँ पे दिन और समय दोनों लिखा हुआ है। और जिसको आना है ये बता दिया गया है कि जिसको आना है वो आकर लाभ उठा सकता है। उसके बाद नीचे आप देख सकते हैं कि अध्यक्ष शिव शक्ति मंदिर करके, यहाँ पे मतलब किसी का पद और नाम होना चाहिए। तो इस प्रकार हम अपनी सूचना कम से कम शब्दों में लिखकर, व्यवस्थित रूप से लिखकर प्रस्तुत कर सकते हैं। इन बातों का ध्यान रखते हुए आप सूचना लेखन करिए, आपको अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त होंगे। धन्यवाद।